न्यूज़ खैरियत खबर की। नमस्कार, हम मौजूद है जनपद मऊ के घोसी क्षेत्र में चिल्लीबिन के पास और यहाँ पे हड़ताल जिला स्तरीय हड़ताल का 28 और 29 मार्च को हड़ताल को लेकर बैठे हैं लोग। आइए इनसे जानते हैं क्या यहाँ का क्या है मामला। आपका परिचय बोलिए ना। मेरा नाम शिवाकांत मिश्रा है। ये 28-29 मार्च हड़ताल को लेकर ये मऊ जिले के अंदर जो ट्रेड यूनियनें हैं, जन संगठन है, उसकी आज हम लोग 28-29 मार्च की हड़ताल की तैयारी के लिए यहाँ बैठे थे। अच्छा, तो ये जो आपका लिखा हुआ है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 का मतलब क्या हुआ? सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस का मतलब ये है कि ये भारत के अंदर कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है। जो महासंघ भारत का है, उसमें भारत का सबसे बड़ा महासंगठन मजदूरों का है। तो सर ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं आप? हमारे राष्ट्रीय सचिव आइए इसे जानते हैं। सर हड़ताल क्यों आप लोग कर रहे हैं? हड़ताल आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमिताभ गुहा। मैं सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियंस का राष्ट्रीय सचिव हूँ। राष्ट्रीय सचिव हैं। ये तो 28-29 मार्च को जो हड़ताल यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोग, क्या क्यों हड़ताल कर रहे हैं? ये हड़ताल का कॉल दिया है सारा देश में केंद्रीय ट्रेड यूनियन जितने हैं 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, इन्होंने संयुक्त रूप में बैठक करके ये तय लिया कि 2 दिन के हड़ताल करेंगे। 2 दिन के हड़ताल का मुख्य विषय है, सरकार ने जो श्रम कोड चालू किया है, ये श्रमिकों का ट्रेड यूनियन का हक छीनने के लिए। एक कोड 4 कोड जो है श्रमिकों का जो हक था कानूनन और बाकी जितना था, ये सबको तोड़ के नया चीज़ लाए हैं जिससे मालिकों को सुविधा मिले। तो मालिकों को सुविधा के लिए श्रमिकों के ऊपर हमला चल रहा है। हमने बहुत दफ़े कोशिश किया कि सरकार से बैठक करके आपस में बातचीत करके इसको कोई फैसला निकाले। सरकार बैठने के लिए तैयार नहीं। एक तरफा वो उसको फैला दिया है। इसके बाद भी और भी सारी परिस्थिति सरकार ने जो पैदा किया है, जिसमें सरकार न केवल सारी जनता का ऊपर एक बोझ है कि चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, बढ़ते रहेगा, उसको रोकने का कोई कदम नहीं लिया है एक तरफा। दूसरा तरफा मालिकों को जितने सुविधाएं दिए हैं, अब जानते हैं करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया लेके हमारा देश से बाहर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, उसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं है, लेकिन उसकी संख्या बढ़ रहा है। एक तरफा वो होता है, दूसरा है लोगों के लिए कोई सुविधाएं सरकार नहीं दी। इस बार लास्ट बजट में सरकार ने 7 लाख करोड़ ये मालिकों को रिहा दिया गया है टैक्स के जरिए, लेकिन जनता के लिए एक भी कदम नहीं लिया, एक भी कुछ नहीं है। परंतु ये पेट्रोल का भाव बढ़ाते रहे, सारी चीज़ों का भाव बढ़ते रहे, उसका रोकने का जगह पे उसको बढ़ने के लिए मदद किए हैं। जैसे फिलहाल आप देखिए, जैसे किसानों ने बोला कि हमारे लिए MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस को निर्धारण करो सकती है, सरकार लिखित रूप में दिया था हम करेंगे। बजट में 11 अनाज का ऊपर MSP कम कर दिया। तो इसलिए लोगों का उत्साह कैसे होगा, किसानों का उत्साह कैसे होगा कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करे, ज़्यादा अनाज तैयारी करे हमारे लिए। तो इसलिए सारी की सारी चीज़ें अगर मालिक लोगों के लिए करे तो वर्कर का बचेगा क्या। इसलिए हमने सरकार के साथ बैठक करके हमने बोला कि आप हमसे सुनो, परंतु सरकार ने कानून और एक ऑर्डिनेंस लेके एक से एक जगह पे सब पाबंदी कर दिया। जैसे कि ये रक्षा वर्कर्स जो है, डिफेंस वर्कर्स हैं, उसका ऊपर कानून दे दिया कि स्ट्राइक वगैरह मना कर दिया हमेशा के लिए। ऐसे बहुत क्षेत्र में मना कर रहा है और श्रम कानून को सुविधाएं 11 राज्यों में मना कर दिया, मैं देंगे नहीं वर्कर। ये जो हिम्मत है इसको रोकने का एक ही जगह है, स्ट्राइक करके उसको सामने। ना केवल स्ट्राइक, यहाँ पे हमारा कार्रवाई अंत नहीं होगा, स्ट्राइक के बाद एक से एक लहर आएगा। जैसे LIC स्ट्राइक होगा, बैंक में फिर दोबारा स्ट्राइक होगा, जैसे डिफेंस में स्ट्राइक करेगा, जैसे कोयला क्षेत्र में स्ट्राइक करेगा। वर्कर्स एक से एक क्षेत्र में स्ट्राइक के लिए तैयारी कर रहा है। ये स्ट्राइक 2 दिन का स्ट्राइक के बाद, 2 दिन का स्ट्राइक तो सारी यूनियनों को, सारी शिल्प क्षेत्र में होगा। जो आप ये 2 दिन का स्ट्राइक है 28-29 को,
तो ये प्रदेश में ही होगा या पूरे देश सारी में? दिन सारी इंडिया में प्रदेश में इंडिया, सारी पूरे इंडिया इंडिया, में पूरे देश में। अंडमान निकोबार लेकर सारी इंडिया में ये स्ट्राइक पड़ेगा। और इस स्ट्राइक में समर्थन में हमारे किशन का जो ऑल इंडिया कमिटी है किसानों का, जी। वो लोग हमारे सपोर्ट में आए हैं। बोला आप रास्ता रोको, रेल रोको, इसमें हमारे लोग आपको मदद करेंगे। तो ये स्ट्राइक हमारे बड़े पैमाने में सफल है। बड़े पैमाने में। धन्यवाद। वी न्यूज़, खैरियत खबर की।